को, सभी प्रबुद्ध जनों को, सभी बुद्ध जनों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 6 की व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक संख्या 4 और 5 में भगवान ने बुद्धि आदि भावों के उत्पत्ति का कथन और उनको ठीक से समझाने का भाव दर्शाया। इस 6वें श्लोक में भगवान के संकल्प से सप्तऋषि और सनकादिक आदि ऋषियों की उत्पत्ति का कथन है। यहाँ ऋषि वेदव्यास जी लिखते हैं, महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वार मनवः तथा मबद्धावा मानसः जाताः येषाम लीके इमा प्रजाः। अर्थात 7 महर्षि और उनके या उनसे भी पहले होने वाले 4 सनकादिक, शनकादि और 14 मनु, ये सब के सब मेरे मन से पैदा हुए हैं और मुझ में भाव अर्थात श्रद्धा भक्ति रखने वाले हैं, जिनकी संसार में यह पूर्ण प्रजा है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जितना भी संसार आज विस्तृत रूप से हमें नजर आ रहा है, यह 7 महर्षियों और 4 शनकादि तथा 14 मनुओं के ही संतान हैं। ये सब भगवान के मन से प्रकट होने के कारण भगवान से अभिन्न अर्थात भगवान भगवत स्वरूप ही हैं। तो यहां यह बात जानने की है कि 7 महर्षि जन, सप्तऋषि सभी जानते हैं, उनकी यहां अभी व्याख्या करेंगे तो आपके सामने उन सब की विशेष रूप से बात करेंगे। और 4 सनकादि और 14 मनु, ये सब के सब मेरे में भाव रखते हैं और सबके सब मेरे संकल्प से ही उत्पन्न हुए हैं और जिनकी यह संपूर्ण संसार प्रजा है। तो मेरे से कोई भी अलग नहीं है। इन इंग्लिश, the 7 great rishis as well as the 4 ancient Sankadis and 14 Manus with their beings in me were born of mind, and theirs are these creatures in the world. Some people are explaining in a different manner. They explain the 7 great rishis, the 4 Sankadis who came before them, and the 14 Manus owe their origin to me and were created from my resolution. In this world, everything is descended from them. इसका मतलब यह है कि सब कुछ उन्हीं से है। आइए इसको थोड़ा सा और गहन आध्यात्म के साथ, गहन चिंतन के साथ समझने की कोशिश करते हैं। भाव रूप से पिछले 2 श्लोकों में भगवान ने 20 तरह की विभूतियों का वर्णन किया। आप सबने उसको ध्यान से सुना, समझा। अब इस श्लोक में व्यक्ति रूप से 25 विभूतियां बता रहे हैं जो कि प्राणियों में विशेष प्रभावशाली हैं और जगत की कारण मानी जाती हैं। 7 तो सप्तऋषि हैं जो दीर्घ आयु वाले, मंत्रों को प्रकट करने वाले, ऐश्वर्यवान, दिव्य दृष्टि वाले, गुण विद्या आदि से वृद्ध, धर्म का साक्षात करने वाले और गोत्रों के प्रवर्तक हैं। ऐसे ही 7 गुणों से युक्त सप्तऋषि कहे जाते हैं। अब सप्तऋषियों को मैं नाम से बात करता हूं
मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। ये सातों ऋषि उपयुक्त सातों ही गुणों से पूर्णतः युक्त हैं। ये सातों ही वेदविद्ता हैं, वेदों के आचार्य माने गए हैं, प्रवृत्ति धर्म का संचालन करने वाले हैं और प्रजापति के कार्यों में नियुक्त किए गए हैं। इन्हीं 7 ऋषियों को यहां महर्षि कहा गया है। और जब हम नक्षत्र विज्ञान की बात करते हैं तो वहां भी सप्तऋषियों की इन्हीं की बात की जाती है। पूर्वे चत्वार, तो ये 4 जो है सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ही ब्रह्मा के तप करने पर सबसे पहले प्रकट हुए थे, तो इनको सनकादि कहा जाता है। मैं एक बार नाम फिर बोल देता हूं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों भगवत स्वरूप हैं। सबसे पहले प्रकट होने पर ये चारों सदा 5 वर्ष की अवस्था वाले बालक रूप में ही रहते हैं। ये तीनों लोकों में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का प्रचार करते हुए घूमते रहते हैं। इनकी वाणी सदा हरिशरणम का उच्चारण होता रहता है। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के पहले, 5वें और 13वें अध्याय में इनका विस्तार से वर्णन आया है, जहां कहा गया है कि ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युगी होता है। उनमें एक मनु का राज्य 71 चतुर्युगी से कुछ ज्यादा समय तक माना गया है। इस समय ब्रह्मा जी की आयु का 51वां वर्ष चल रहा है और इसमें 7वें मनु व्यवस्थव या वैवस्वत का राज्य चल रहा है। इस समय 7वें मनु वैवस्वत का राज्य चल रहा है। तो ये बातें बहुत प्रभाव से कही जाती हैं। ये अतः ये चारों में से एक वक्ता रहता है और 3 श्रोता बनकर भगवत कथा को करते हैं और लगातार सुनते रहते हैं। आगे शब्द आया है मन वस्ततः। ब्रह्मा जी के एक दिन कल्प में 14 मनु होते हैं, जिनकी मैंने अभी व्याख्या की। ब्रह्मा जी के वर्तमान कल्प के स्वयंभू, स्वारोचिस, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी, इंद्र सावर्णी नाम वाले 14 मनु हैं। अब आप इन 14 के 14 मनुओं के नाम भी यहाँ आपको बता दिए गए। चारों सनकादियों के नाम बता दिए गए, 7 ऋषियों के नाम बता दिए गए। तो ये 25 के 25 जो विभूतियां हैं, इन सब का वर्णन भगवान यहाँ कर रहे हैं, जो संसार को आगे चलाने में, संसार की स्थापना करने में, सुचारू चलाने में, आध्यात्म का प्रचार और प्रसार करने में व्यस्त रहते हैं। और ये सभी ब्रह्मा जी की आज्ञा से सृष्टि के उत्पादक और प्रवर्तक हैं। आगे शब्द आया है इसी श्लोक में, मानसा जाता है। मात्र सृष्टि भगवान के संकल्प से पैदा होती है, परंतु यहाँ सप्तऋषि आदि को भगवान के मन से पैदा हुआ कहा गया है। कारण है कि सृष्टि का विस्तार करने वाले होने से सृष्टि में इनकी प्रधानता है। दूसरा कारण यह है कि ये सभी ब्रह्मा जी के मन से अर्थात संकल्प से पैदा हुए हैं। स्वयं भगवान ही इनकी रचना के लिए ब्रह्म रूप में प्रकट हुए हैं। अतः 7 महर्षि, 4 शनकादि और 14 मनु, इन 25 को ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहें अथवा भगवान के मानस पुत्र, एक ही बात है। आगे आया है मवद्वावा, ये सभी मेरे ही भाव अर्थात श्रद्धा प्रेम रखने वाले हैं। ये शाम लोक मिमाम प्रजा, संसार में 2 तरह की प्रजा है, स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाली
और शब्द से, दीक्षा से, मंत्र से, उपदेश से उत्पन्न होने वाले, संयोग से उत्पन्न होने वाली प्रजा को बिंदुज कहलाती है और शब्द से उत्पन्न होने वाली को नादज कहा जाता है। तो ये बिंदुज प्रजा पुत्र परंपरा से और नादज प्रजा शिष्य परंपरा से चलती है। ये दो शब्द आपको जो हमारे वेद हैं, जो वेदों को आगे बढ़ाते हैं, उनमें देखने को मिलती है। ये दोनों शब्द वहां बिंदुज और नादज बहुत अच्छी तरीके से प्रयुक्त होते हैं। सप्तऋषियों और 14 मनुओं ने तो विवाह किया था, अतः उनसे उत्पन्न होने वाली प्रजा बिंदुज है। सप्तऋषियों ने और 14 मनुओं ने विवाह किया था, तो उनसे उत्पन्न होने वाले कौन हो गए? बिंदुज। परंतु वे सनकादिक, सनकादिक कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों ने शादी नहीं की, विवाह नहीं किया, अतः उनसे उपदेश प्राप्त करके परमार्थिक मार्ग में लगने वाली प्रजा नादज है। निवृत्ति परायण होने वाले जितने भी संत महापुरुष पहले हुए हैं, अभी हैं और आगे होंगे, वे सब लक्षण से उनकी हर नादज प्रजा है। तो आपको इन दो शब्दों का भी यहां अर्थ विशेष रूप से समझाया गया। कुछ लोग इनको वर्तमान काल में बहुत अलग तरीके से और वर्तमान के परिशिष्ट में, परिवेश में फिट करते हुए कुछ इस तरह व्याख्या करते हैं। सप्तऋषि अर्थात योग की 7 क्रमिक भूमिकाएं, वो कौन कौन सी होती हैं? अब उन ऋषियों के गुणों से मिलाइएगा तो ये सब मिलेंगी। शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसी, सत्वापाप्ति, आसंशक्ति, पदार्थ भावना, तुयर्गा। ये सातों जो हमने सप्तऋषियों के नाम आपको बताए थे, उन सब के साथ मिलती हैं। वो सप्तऋषि कौन कौन से थे? मारीच, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। उन सब की और हमारी इन मानसिक क्रमिक भूमिकाओं की एक सी प्रवृत्ति है। शुभेच्छा, दूसरों के प्रति इच्छा रखना, सुविचारणा, लोगों के बारे में अच्छे विचार रखना, तनुमानसी, मानव के विकास के लिए परोपकार की बात करना, सत्वापति, उनको ठीक से डेवलप करना। तो इस प्रकार ये अंतःकरण के चतुष्ट, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये जो क्रम है, ये जो यात्रा का एक क्रम है, मन से बुद्धि तक की और बुद्धि से चित्त और चित्त से अहंकार तक की यात्रा, इसके अनुरूप मन में जो मेरे में भाव वाला है, ये सब मेरे ही संकल्प है या मेरे ही संकल्प से, मेरी प्राप्ति के संकल्प से, मेरी ही प्रेरणा से होते हुए एक दूसरे के पूरक हैं, अतः ये मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। और इस संसार में ये 14 देवी संपद हैं जो इनकी प्रजा कही जाती हैं, जिनकी हम 14 मनुओं की बात करते हैं, क्योंकि सप्त भूमिकाओं के संचार से देवी संपद है, अनत्य कहीं नहीं है। यदि ये किसी में 7 शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसी, सत्वापाप्ति, आसंशक्ति, पदार्थ भावना और तुरयर्गा, ये भावनाएं नहीं है, ये देवीय संपद नहीं है, तो फिर वह आगे उन्नति नहीं कर सकता। कुछ इस तरह से इन मन के विकारों को, मन के विचारों को आगे बढ़ाते हैं और यही हमारे विकारों को दूर करने में सहायक होती है। अब यहाँ कुछ लोग जो ब्रह्मांड की प्रजा के बारे में बात करते हैं, उसका अनुवांशिक वर्णन करते हैं। ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न जीव हैं, जिन्हें हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है। हिरण्यगर्भ का मतलब है जो सबसे पहले संसार में
प्रकाश में हुआ है। ब्रह्मा से 7 महर्षि और इनसे पूर्व 4 और ऋषि सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार तथा सारे मनु, ये सब सारे ब्रह्मांड में समस्त जीवों के धर्म पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। अतः यह हमारी वो प्रवृत्तियां हैं जो हमें धर्म की ओर ले जाती हैं। तो इन लोगों को समझ करके हम अपने अंदर इनको डेवलप करें और इन चीजों से हम अपना उद्धार करें। जब ब्रह्मा से सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार उत्पन्न हुए, उनके बाद ही रुद्र तथा सप्तऋषि और इस प्रकार भगवान की शक्ति से सभी ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों का जन्म हुआ। और ब्रह्मा को पितामह इसलिए कहा जाता है। और कृष्ण को या जितने भी उनके अवतार हैं विष्णु के, उन सबको प्रपितामह कहा जाता है। इसका उल्लेख भगवत गीता के 11वें अध्याय के 39वें श्लोक में आपको आगे सुनने को मिलेगा। तो इन चीजों को यदि हम यहाँ ध्यान से पकड़ते हुए आगे क्रम से उन्नति करेंगे तो गीता समझने में और मन के भावों को जानने में हमें बहुत आसानी होगी। तो जो अभी हमने इन 25 लोगों की बात की, ये 25 वृत्तियां हमारे मन की हैं। अब आप इनको समझिए और अपने मन में ढूंढ करके गीता के श्लोकों से ज्ञान लेकर के उन जो आगे बढ़ाने वाली हैं उनको आगे बढ़ाइए, जो नियंत्रण में करने वाली है उनको नियंत्रण में करें और अपनी इस आत्मा को उस आत्मा के चरमोत्कर्ष तक ले जाए ताकि यह आत्मा परमात्मा से मिल सके। तो जो आज का यह 10वें अध्याय का 6वां श्लोक है, यह हमें जो समझाने की ऋषि वेद व्यास जी ने या भगवान श्री कृष्ण ने जिज्ञासु अर्जुन को और हम सब जिज्ञासुओं को समझाने की बात कही है, उसको हम इन 25 वृत्तियों को समझें और अपने जीवन में जहां जहां जिनकी जो भूमिका है उन भूमिकाओं को समझें, उनको सुधारें और अपने जीवन को चरमोत्कर्ष तक ले जाकर लक्ष्य को प्राप्त करें। ऐसी मेरी आप लोगों से निवेदन है, ऐसी मेरी आपके साथ शुभेच्छा है। इसी के साथ आज गीता के इस 10वें अध्याय के 6वें श्लोक की व्याख्या का यहाँ समापन करते हैं। शीघ्र मिलते हैं 7वें श्लोक की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से सादर ओम नमो भगवते वासुदेवाय।